राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन में प्रदेश स्तरीय चौहान समाज की एक दिवसीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री नवाब सिंह चौहान, एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवशंकर चौहान, पूर्व विधायक, संयोजक श्री अजय चौहान, सह संयोजक श्री सुरेंद्र चौहान एवं संचालन श्री भयानक सिंह चौहान प्रधानाचार्य ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय शिवशंकर चौहान ने कहा, चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन में आए प्रदेश स्तर के हर जिले के जो गिने चुने प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। आज मैं उन सभी साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि आजादी के 78 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज भी चौहान समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में 4% के लगभग है, उसकी तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब। जितने इस देश में राजनीतिक दल हैं, सब लोगों ने विभिन्न प्रलोभन में डाल करके और इनके वोटों को लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से किसी भी दल ने न्याय देने का काम नहीं किया। चूंकि मैं कहता हूं कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार आपस में लड़ करके दूसरे को तो बादशाह बना सकता है, लेकिन स्वयं बादशाह नहीं बन सकता। आज मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि पूरे प्रदेश का चौहान एकजुट शायद रहता, जो विभिन्न दलों और पार्टियों में बटा हुआ है, एक जगह हो जाता तो इस 4% का माने मतलब होता और भागीदारी भी उसको सुनिश्चित होती। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि बिखरे होने के कारण आज तक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं ले सका। इसी गहन के लिए, मंत्रणा के लिए हमने प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है कि इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और इस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे कि कैसे समाज को एकजुट करके इनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और तमाम भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि मैं ये समाज से कहने आया हूं, क्या चौहान समाज के लोगों, अगर संगठित होकर के आप लोग सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में नहीं लिए तो हमेशा की तरह बाढ़ में बहने वाले तिनके की तरह बेवजन, बेसहारा और बेवजन बने रहोगे। इसी उद्देश्य से मैंने एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि पहले ही आप लोगों से कह चुका हूं कि बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, बल्कि एक दूसरे को आपस में लड़ करके वो दूसरे को बादशाह बना सकता है। तो इसी उद्देश्य से मैं लाया हूं कि इस समाज के लोगों, बिखरो मत, बल्कि एकजुटता का परिचय दो और सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में रख करके अपने मुक्ति का दरवाजा खोलो। इसी उद्देश्य से वहाँ सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर तमाम चौहान समाज के लोग एकत्रित हैं, जहाँ पर राजनीतिक और समाज में चौहान वर्ग की भागीदारी को लेकर बात हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? इस पूरे कार्यक्रम को मैं कहना चाहूँगा कि लोग आए हैं यहाँ पर
अच्छे अच्छे लोग आए हैं, देवरिया से, गोरखपुर से, बलिया से, आजमगढ़ से, मऊ से, तो इतने मतलब बहुत सारे जिलों से, उत्तराखंड से लोग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और विधायक हैं, पूर्व बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में एक मान्यता रखते हैं। तो ऐसे लोग इस हमारे सम्मेलन में आए हुए हैं। इसका मतलब है कि सम्मेलन कहीं ना कहीं से सफल हो रहा है और सफल होगा। समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए और आगे इसका विस्तार किया जाए ताकि राजनीति के क्षेत्र में हमें जो स्थान प्राप्त होना चाहिए वो हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? समाज को संगठित करने के लिए हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है, इसके माध्यम से हमारा संदेश जाएगा समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को समाज में जाना पड़ेगा, एक एक गांव में, एक एक जगह पे मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी बातें बतानी पड़ेगी कि कैसे आप लोग आगे बढ़ें। तो मैं तो जाता हूँ, तो मैं तो बहुत सारी मीटिंगें किया। मैं गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और गोरखपुर, बलिया, कुशीत, मतलब बहुत सारी हमने, जौनपुर, आजम, सारा मीटिंग हमने किया अपने समाज में। दिखाई देगा। अब हम लोग जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कौन सम्मान दे रहा है। मुझे हमारी आबादी के हिसाब से जो 1 करोड़ है, उस पर सीटें कौन दे रहा है हमें लड़ने के लिए। तो निश्चित है कि जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ समाज जाएगा, और सम्मान कौन देगा इसकी निश्चितता हम अभी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% चौहानों की संख्या है, लेकिन हम वोटर्स हैं, अभी भी हमें प्रतिनिधित्व पूरे भारत में तो हम 10 करोड़ हैं जी। यहाँ दूसरे नाम से हैं, दूसरे प्रदेश में दूसरे नाम से हैं, तीसरे प्रदेश में तीसरे नाम से हैं। तो एक जो पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे हुए हैं, वही हमारे आइकान हैं, वही हमारे प्रणेता हैं, वही हमारे पूर्वज हैं और वही हमारे पूजनीय हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज को कहना चाहूँगा, जो समाज जो है, जो ये लोग यहाँ आए हैं, इनके लिए दूसरी परिभाषा हो जाती है, लेकिन समाज के लिए परिभाषा है कि सब कुछ त्याग करके, अपने खर्चे को कम करके, घर ना बनवा करके, कपड़े अच्छे ना पहन करके हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे हमारे बच्चे आज नहीं तो कल किसी बड़े स्थान पर पहुँचें और माता पिता का सम्मान बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं, जिले में अपना नाम बढ़ाएं, प्रदेश में स्थान लें और देश का गौरव बढ़ाएं। तो मैं सभी, मैं राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान, राजभवन मढ़ावा, प्रतापगढ़, जो कि रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच में हमारा राजभवन बना हुआ है, ऑन द हाईवे। तो मैं वहीं से हूँ और सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी मीटिंगें कर चुका हूँ पूर्वांचल में, इस वजह से मुझे भी यहाँ पर अपने परिवार की तरह और सारे लोग समझते हैं और मैं आया हूँ। आप लोगों का सभी न्यूज़ चैनलों का, जिन लोगों ने हमसे बात किया है, सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत होगा, जो समाज कहेगा वही मैं काम करूंगा। हमेशा चौहान समाज को अनदेखा रखा गया राजनीति को लेकर। हाँ। आज चौहान जाग गया है। अब वो 2027 में किधर पर्ची देगा? अभी तो हम लोग निर्णय लेंगे, सब बैठ करके सब लोग साथ में निर्णय लेंगे, वही ऐसा काम करेंगे जो हमारा समाज कहेगा उसी साथ रहेंगे हम, चाहे भाजपा हो चाहे कुछ भी हो, हम सबके साथ में रहेंगे। जो हमारा समाज कहेगा वही काम करूंगा। 2027 में क्या रणनीति रहेगी? अब हम लोग तैयारी करेंगे समाज की पूरी। परिचय दे दीजिए पूरा। मैं रामदेव चौहान, उन्नाव से, पूर्व प्रत्याशी बसपा से। अभी तक मैं अभी भाजपा का अवध क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ और प्रेजेंट में जो समाज चाहेगा उसी साथ में रहूंगा। जी, क्या कहना चाहेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन में चौहान समाज का? चौहान समाज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में, क्योंकि मैं प्रधानाचार्य रहा हूँ और मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए चौहान समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चौहान समाज के एकता को बनाए रखने के लिए और चौहान समाज के उत्थान के लिए मैं अजय सिंह चौहान, जो कर्मठ हैं और जनता के भलाई के कार्य करते हैं, समाज में पिछड़े और असहाय लोगों की मदद करते हैं, इनको मैं 2027 में अगर टिकट पाते हैं तो 11 लाख की सहायता मैं दूंगा, आर्थिक सहायता 11 लाख रुपए की दूंगा और उनको अपने समाज का एक नेता बनाकर विधानसभा में भेजूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं शोभा प्रसाद चौहान, प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य, बस्ती। पृथ्वीराज चौहान इस देश के अंतिम शासक रहे हैं और ये समाज इस प्रदेश में करीबन
8 से 9% की संख्या में रहते हुए आज कुछ चंद कूटनीति के कारण आज अपने भागीदारी हिस्सेदारी से वंचित हैं। उसी के लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश से जो हर जिले का नेतृत्व करते हैं, चुनिंदे लोग जो जिला स्तरीय नेतृत्व करते हैं समाज का, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और बुला के हम लोग आज गहन करेंगे, मंथन करेंगे कि हमारे समाज को कैसे भागीदारी मिले, कैसे हिस्सेदारी मिले। जो समाज इस प्रदेश की राजनीति को तय करता है, आज वो समाज अपने भागीदारी से वंचित है। इसीलिए आज जितने लोग आए हैं सभी लोग आज संकल्प लेंगे कि हम लोग अपने समाज में घर घर जाके और अपने समाज को एकता के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और 2027 में एक प्रेरित करके एक यूनिटी बना के 2027 में हम लोग अपनी भागीदारी हिस्सेदारी लेके रहेंगे और जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। जी सर, आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपको लगता है कि 2027 के चुनावों में रहेगा इस बार? देखिए, 2027 में जो वर्तमान सरकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, किसानों की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक दिखावा है और ये सरकार सिर्फ जुमलाबाजी की बात करती है, लेकिन काम के मामले में कहीं सरकार दिखती नहीं है। उसीलिए हम लोग आज पूरे समाज को, प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर आज चिंतन मंथन करके जो हमारे समाज को भागीदारी देगा, हमारा समाज उसके साथ एकमुश्त होकर चलेगा और ये दिखा देगा कि समाज अगर जिसका चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। जैसे पृथ्वीराज चौहान इस देश के अंतिम शासक रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। उसी तरह ये समाज का इस प्रदेश के राजनीति में बहुत बड़ी भागीदारी है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हमारा समाज बिखरा है। लेकिन आज सभी लोग आए हैं, बड़े उत्साह, जुनून, जोश के साथ आए हैं। अभी सभी लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग एक होके 27 में अपनी भागीदारी लेके रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नत पार्टी।